हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लाइफ साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बेटा हम वायरसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, वायरसेस का मतलब ही क्या होता है। सबसे पहले वायरसेस का मतलब होता है बेटा विनम, विनम या फिर पॉइजन। मतलब कि वायरसेस को जो नाम है इसका मतलब ही जहर यानी कि विनम और पॉइजन होता है। ये नॉन सेलुलर होते हैं। नॉन सेलुलर मतलब कि इनके पास कोई सेल नहीं है और हमें पता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो सेल ही होती है। इसीलिए जो वायरसेस हैं वो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने दिया है उसमें वायरसेस को कहीं प्लेस नहीं मिला, क्योंकि इनके पास सेल ही नहीं होते, ये नॉन सेलुलर होते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि जब तक ये किसी होस्ट के सेल में एंटर नहीं कर जाते हैं तब तक ये नॉन लिविंग होते हैं। एज अ ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ही होते हैं, ये किसी इनर्ट होते हैं बिल्कुल, जब तक ये किसी भी होस्ट सेल के बाहर रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं वायरसेस की बात करती हूँ तो बेटा ये बेसिकली दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। एक तो इनके पास में प्रोटीन का कोट होता है और दूसरा इनके पास में जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर मैं प्रोटीन कोट की बात करती हूँ, पहले प्रोटीन कोट जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, ये कैप्सिड भी छोटी छोटी स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिनको कैप्सोमियर बोलते हैं। कैप्सिड भी छोटी छोटी स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है जिनको कैप्सोमियर बोलते हैं। और ये कैप्सोमियर दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं। बाहर की तरफ जो ये कोट बनाते हैं कैप्सोमियर, ये दो तरीके से अरेंजमेंट इनका हो सकता है। एक तो बेटा हेलिकल अरेंजमेंट हो सकता है, दूसरा पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल जैसा कि आप इस बैक्टीरियोफेज के डायग्राम में देख रहे हैं। बैक्टीरियोफेज मतलब कि ऐसे ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें किस तरीके से जो कोट है, कैप्सिड है, वो कैसे पॉलीहेड्रल शेप में है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम हेलिकल अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हेलिकल अरेंजमेंट हमें टीएमवी में देखने को मिलता है। टोबैको मोज़ेइक वायरस के अंदर हमें हेलिकल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल, वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल बेटा दोनों टाइप के देखने को मिलते हैं। हमें आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। ठीक है ना। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास में डीएनए होता है, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास में आरएनए होता है। मोस्टली ऐसा देखा गया है जो वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं, वो उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। और जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर देखा गया कि उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है। और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बैक्टीरियोफाज है उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, यानी कि जो यहाँ पर ये डीएनए है ये कैसा है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है। उसके